लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मतलब जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी कानून है, उसके लिए इक्वल प्रोटेक्शन है सभी। ठीक है, और कानून के सामने सब बराबर। अब इसमें देखिए, ये बोल सकते हैं, इसको और डिफाइन करना हो तो क्या बोल सकते हैं हम कि भाई लॉ जो है ब्रिटेन से ही लिया हुआ है, बट रूल ऑफ लॉ यहाँ पे देखो। ठीक है, इंडिया में जो रूल है इस टाइम पे वो लॉ का है। ठीक है, जो कानून बोलता है वही होगा। ठीक है, चलो मैं है तो चलो ये किताबों में ही है ना, वैसे तो बातें भेद और भेदभाव सब होता है, सब पॉलिटिक्स ज्यूरिस्ट। ठीक है, एक अंग्रेजी जज थे, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट, जिनका नाम था A.V. डाइसी। A.V. डाइसी। ठीक है, अब देखो ये जो नाम है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कहाँ का कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ? ब्रिटेन का, ब्रिटिश देश ने किया था A.V. डाइसी। अब उस टाइम पे ये चीज की गई। फंडामेंटल राइट्स वैसे तो हमने लिए कहाँ से हैं, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए, बट ये जो रूल ऑफ लॉ वाला कंसेप्ट है ये इस बंदे ने दिया था और यही से इसको बोल दिया। रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट नहीं है, ये ध्यान रखना, जैसे मैं भी बता रहा था कि वे और ना ही ये, क्योंकि जजेस को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अपॉइंट हालांकि प्रेसिडेंट ही करते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, मगर ओथ तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, गवर्नर भी करते हैं। तो ये जो ऐसी पोजीशंस हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर, जो इस रूल ऑफ लॉ के दायरे में नहीं आते। ठीक है, क्योंकि इनके लिए कानून जो है वो थोड़ा ऊपर है, क्योंकि कानून के दायरे से ऊपर है लोग। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर। हालांकि ऐसा नहीं है, जब तक ये अपनी पोजीशन पे हैं तब तक इनके लिए अगर इन्होंने कोई अपराध किया है तो उनको उनकी पोजीशन से हटा दो, फिर इनके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो। वैसे आज तक भारत में कोई प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर किसी भी उसको सजा नहीं दी। हालांकि गवर्नर के केसेस आते रहते हैं, प्रेसिडेंट के चलो नहीं भी आते हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं आज तक।